Hi everyone and welcome back to GK Today. I am Sian. Very good morning. 23 and 24 जुलाई के करंट अफेयर हम डिस्कस कर रहे हैं आज के सेशन में. बट फर्स्ट लास्ट डे के जो करंट अफेयर्स थे उनका हम यहाँ पे वन टाइम रिवीजन कर लेते हैं. एंड दे आर Indian Astronomical Observatory that was recently seen in news is located in which state or UT. So IAO अभी न्यूज में था. कहाँ पर यह लोकेटेड है? ऑप्शन नंबर सी लद्दाख में यह लोकेटेड है. एग्जैक्टली हानले लद्दाख में. अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों रहा था? बिकॉज इन्होंने एटलस प्रोजेक्ट के तहत जो न्यूली डिस्कवर्ड इंटरस्टेलर कॉमेट है उसकी पिक्चर क्लिक करी थी. एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहा था. International Standard for Civil Service Training Institutes 2.0 framework was developed by which government body? और इसे कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ने लॉन्च करा है. सीबीसी के एट प्रेजेंट चेयरपर्सन कौन है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए बिकॉज लास्ट हमने डिस्कस करा था. The next question, where was India's international movement to unite nations conference 2025 held? So ये जो conference है ये कहाँ पर हुई? ऑप्शन नंबर सी नोएडा में ये है हुई है recently. The next is what kind of vessel is INS Sindhayak that was recently mentioned in news. So port call के कारण यह न्यूज में रहा था. अभी रिसेंटली मलेशिया पहुंचा था. किस पोर्ट पर पहुंचा था उसका नाम आप मेंशन कर दीजिए. और इट इज ए हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप. ऑप्शन नंबर ए इज दी answer. The next question, where was the Youth Spiritual Summit 2025 organized? So सर्बानंद सोनोवाल ने इसे इनोग्रेट करा था. कहाँ पर? वाराणसी में. एंड काशी डिक्लेरेशन के साथ ये एंड हुआ था. The next question, which state is the host of Indian Open Athletics Meet 2025? So Indian Open Athletic Meet और इसे फर्स्ट टाइम होस्ट किया गया. एंड द फर्स्ट स्टेट इज आल्सो बिहार. 2 डे का इवेंट था यह. मूविंग ऑन. The next question, which ministry is the nodal authority for the Maulana Azad National Fellowship Scheme? So MANF के लिए जो अथॉरिटी है मिनिस्ट्री ऑफ कौन है? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर. इसके रिसेंट कैबिनेट मिनिस्टर किरण रिजिजू है. पार्लियामेंट्री जो मिनिस्ट्री है वह भी उनके पास है. स्कॉलरशिप स्कीम है सो दैट हायर एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके. The next question, Bitra Island that was recently seen in news is located in which state or UT? So Bitra Island न्यूज में रहा था because लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन अभी recently प्लानिंग कर रही है कि अपना जो डिफेंस बेस है वो एक्सपेंड करना चाहते हैं और उसके लिए बित्रा आइलैंड को सिलेक्ट किया गया. The next question, which state government has launched a milk subsidy scheme in July 2025 to support dairy farmers with 5 rupees per liter of milk? So ये जो स्कीम थी ये कहाँ से आई थी? असम से आई थी. हेमंत बिस्व शर्मा ने इसे लॉन्च करा था. Who is the CM of असम? बैक टू द सेशन. सो आज के सेशन में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं हम एक मेजर रिसर्च प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे जिसे एक मेजर स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च करा है. दैट इज इनविक्टस. क्या है यह? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? किसने कोलैब करा है? एंड जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है उसकी अपडेट को हम डिस्कस करेंगे. रिसेंट ट्राइब एंड दैट इज ड्रूज एंड बेडुइन ट्राइब. सो आप सभी ने देखा होगा अभी रिसेंटली सीरिया एंड इजराइल में जो क्लैश चल रहा है और ये दो ट्राइब अभी न्यूज में है. सो इसके बारे में हम जानेंगे. तो वालू आइलैंड को हम डिस्कस करेंगे प्लेस इन न्यूज कैटेगरी में. एंड स्पोर्ट्स न्यूज में हम डिस्कस करेंगे 66th एडिशन इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड इंडिया की क्या रैंक रही और फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 इसे कौन होस्ट करते नजर आएगा. एंड रिसेंटली कंट्री बना है ग्लोबल लीडर इन फास्ट पेमेंट. आप सभी ने गैस कर लिया होगा फास्ट पेमेंट कौन बना है. वी विल डिस्कस. एंड रिसेंटली एक सिस्टम को क्रिएट किया जा रहा है दैट इज विट्रो बायो ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम. इसके बारे में हम जानेंगे. एंड एक AI पावर्ड चैटबॉट इसे रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्किल ने लॉन्च करा है मेटा के साथ कोलैब करके जिसे आप व्हाट्सएप से एक्सेस कर सकते हैं. उसके बारे में हम जानेंगे. एंड लास्ट ग्रीन हाइड्रोजन वैली डिक्लेरेशन को हम डिस्कस करेंगे. सो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है 2030 तक नेशनल ग्रीन मिशन उसी के साथ ही अलाइन करता है. और कौन सा स्टेट है जिन्होंने इसे डिक्लेयर किया है. So start करते. The first one, Invictus Research Program is an initiative of which space organization. So recently research program news में चल रहा है and that is Invictus. और यह किससे associated है? And that is option number A, European Space Agency से यह associated है. So recently European Space Agency ने collab करा है एक consultancy के साथ and that is Fraser Nash Consultancy. So यहाँ पे हो क्या रहा है? इस collab से एक रीयूजेबल एयरक्राफ्ट को डेवलप करने की प्लानिंग चल रही है. यानी एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो हाइपरसोनिक स्पीड से मूव करेगा. मैक 5 स्पीड से यानी साउंड की स्पीड से भी 5 टाइम ज़्यादा. सो सुपर फास्ट एंड रीयूजेबल एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए इन्होंने कोलैब करा है एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज़ में रहा. ओवरऑल यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो टेक्नोलॉजी प्रोग्राम है सस्टेनेबल हाइपरसोनिक फ्लाइट है अर्थ के एटमॉस्फेयर में और उसके लिए इस प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया. सो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है
उसी मिशन को कंप्लीट करने के लिए ESA से लॉन्च करा, दैट इज इनविक्टस रिसर्च प्रोग्राम, ठीक है। और कोलैब किसके साथ करा यह भी ध्यान रखना, दैट इज फ्रेजर नैश कंसल्टेंसी। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी। बेसिकली एट प्रेजेंट 23 इनकी मेंबर है। इनका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर लोकेटेड है, पेरिस में, फ्रांस में एग्जैक्टली लोकेटेड है। 1975 में इस बॉडी को फाउंड किया गया था, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। एंड इसी के साथ हम एक अदर मिशन को डिस्कस कर रहे हैं जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी से एसोसिएटेड है, दैट इज बायोमास मिशन। सो इसे अभी रिसेंटली 29 अप्रैल 2025 को लॉन्च किया गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड एंड जो ग्रीन एरिया है उसे मेजर करना, यह इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, सो दैट मॉनिटर किया जा सके फॉरेस्ट बायोमास ग्लोबल मैपिंग के थ्रू। मूविंग ऑन, यहाँ पे हम कुछ अदर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी से एसोसिएटेड है, एंड दे आर, what is the primary objective of the European Space Agency's biomass satellite mission? So इसका primary objective क्या है, ग्लोबल फॉरेस्ट को मैप करना और कार्बन लेवल को मेजर करना, सो दैट वर्ल्ड को मालूम चल सके कि उनका कार्बन एमिशन का बजट एक्चुअली क्या है। What is the name of the recently discovered black hole near Earth using the European Space Agency's Gaia telescope? So Gaia telescope ये European Space Agency से associated है और न्यूली ब्लैक होल को डिस्कवर किया गया था, उसका नाम क्या था, दैट इज Gaia BH3। Which country has launched the European Space Agency's Proba 3 mission? So Proba 3 mission को इंडिया ने लॉन्च करा है। प्लीज नोट, बेसिकली इसरो ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोबा 3 लॉन्च किया। What is the primary objective of the Proba 3 mission by the European Space Agency? So basically एक आर्टिफिशियल एक्लिप्स को क्रिएट करना है, सो दैट सन का जो कोरोना है डिटेल ऑब्जर्वेशन किया जा सके। Moving on, the next one, the Bedouin tribes are primarily found in which region? So यहाँ पे ट्राइबल न्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं, that is Bedouin tribe, कहाँ पर यह पाई जाती है। एंड रिसेंटली न्यूज में क्यों है, बिकॉज आप सभी ने क्लैश देखा होगा, रिसेंटली इजराइल ने एयर स्ट्राइक लॉन्च करी थी सीरिया की कैपिटल में, दैट इज डेमस्कस, और उसमें इन्वॉल्व विद ट्राइबल क्लैश। सो बेडुइन ट्राइब एग्जैक्टली यह मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका डेजर्ट में पाई जाती है। सो अरेबिक स्पीकिंग ट्राइब है यह, जो सेंचुरी से जो सीरिया है उसके साउथ वेस्ट पार्ट में रह रहे हैं। सो यहाँ पर दो मेजर ट्राइब अभी न्यूज में रही है, उसमें से एक तो है बेडुइन ट्राइब एंड द सेकंड वन इज सीरियास ड्रूज माइनॉरिटी ट्राइब। सो ये जो डिस्प्यूट है ये कोई नई नहीं है, इससे पहले भी ये लैंड राइट्स के लिए, रिसोर्सेज राइट्स के लिए काफी टाइम से लड़ते आए हैं, द बेडुइन ट्राइब ऑफ सीरिया एंड द ड्रूज माइनॉरिटी ट्राइब ऑफ सीरिया। बट रिसेंटली हुआ क्या है, जियोपॉलिटिक्स का इम्पैक्ट इन ट्राइबल ग्रुप पर देखने को मिला। सो हम जानते हैं इन दोनों ट्राइबल ग्रुप के रोल क्या है। द फर्स्ट ट्राइबल ग्रुप इन ड्रूज माइनॉरिटी ट्राइब बेसिकली प्रो इजराइल ट्राइब है, यह रहती तो सीरिया में है, इजराइल में भी रहती है, लेकिन जो सीरिया में रहने वाले ट्राइबल ग्रुप है ड्रूज के, वो सपोर्ट करते हैं इजराइल को और जो सीरियन गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट में है। रिसेंटली 2024 में हमने देखा था सीरिया का जो 13 ईयर सिविल वॉर है वो एंड हुआ था। बशर अल असद, उनकी जो गवर्नमेंट है वो रिमूव हो चुकी थी और बशर अल असद को रिप्लेस करा था यहाँ पर अहमद अल शारा ने। सो एट प्रेजेंट सीरिया पर रूल कर रहे हैं अहमद अल शारा और जो ड्रूज कम्युनिटी है वो अगेंस्ट में है इनके रूल पर, एंड दैट्स व्हाई इस ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए जो सीरियन गवर्नमेंट है उन्होंने मेजर यहाँ पर कैंपेन चला रखे हैं। सो ड्रूज पर अत्याचार किए जा रहे बाय दी सीरिया, ऐसा हेडलाइन में है। एंड यहाँ पर इजराइल का क्या रोल है, बेसिकली इजराइल इस माइनॉरिटी ड्रूज जो ट्राइबल ग्रुप है इसे अपना पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इजराइल का स्टेटमेंट है कि ड्रूज पर अत्याचार किया जाएगा तो इजराइल उसके अगेंस्ट पर आएगा। सो यहाँ पर इजराइल ने ड्रूज कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए सीरिया की जो कैपिटल दैट इज डेमस्कस, वहां पर एयर स्ट्राइक को लॉन्च करा था, एंड दैट्स व्हाई ये दोनों ट्राइबल ग्रुप अभी न्यूज में रही, बिकॉज जियोपॉलिटिक्स का इम्पैक्ट इन पर देखने को मिल रहा है। वी ऑल नो इजराइल ऑलरेडी गुलान हाइट्स को जो एरिया है उसे एनेक्स कर चुका है और यहाँ पर जो इजराइल है इनका एम है द ग्रेटर इजराइल, जिसके तहत इजराइल की जो बाउंड्री है वो एक्सपेंड होगी। गोलान हाइट में ये ऑलरेडी आ चुके हैं। नाउ जो एरिया इन्हें चाहिए वो सीरिया का चाहिए। फुल सपोर्ट है इजराइल के पास यहाँ पर यूएसए के साथ। तो यहाँ पर ट्राइबल ग्रुप्स को इन्वॉल्व किया जा रहा है, सीरिया के द्वारा ड्रूज पर अटैक किया जा रहा है और इजराइल के द्वारा ड्रूज को सेव किया जा रहा है, एंड दैट्स व्हाई बेडुइन ट्राइब एंड ड्रूज ट्राइब यह न्यूज में रही। बेडुइन ट्राइब बेसिकली ये सीरियन गवर्नमेंट के सपोर्ट में है एंड सीरियन गवर्नमेंट भी इस क्लैश में बेडुइन ट्राइब को सपोर्ट करते नजर आए और रिसेंटली इस क्लैश में 300 पीपल्स की जो डेथ है उसे रिकॉर्ड किया गया था। ओवरऑल आपको ध्यान रखना है
ये जो दोनों ट्राइबल ग्रुप है एग्जैक्टली किस सिटी से एसोसिएटेड, दैट इज सोएडा सिटी। सोएडा सिटी यह कहाँ पर लोकेटेड है? सीरिया के साउथ वेस्ट पार्ट में लोकेटेड है, गोलान हाइट से काफी नियर बाय है, और इस सिटी में ही ये दोनों ट्राइबल ग्रुप रहती है। मूविंग ऑन, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे रिसेंट ट्राइब इन न्यूज। जितनी भी ट्राइब हमने लास्ट करंट अफेयर में देखी थी उनका वन टाइम हम रिवीजन करेंगे। यहाँ पर जारावा ट्राइब ये कहाँ से है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से। वन धन विकास केंद्र, इनमें ओंगी ट्राइब बेसिकली इस केंद्र से एसोसिएटेड है, बिकॉज अंडमान एंड निकोबार में इन केंद्र को बनाया गया था इन ओंगी ट्राइब के डेवलपमेंट के लिए। बाजाओ ट्राइब यह कहाँ पर? इंडोनेशिया मलेशिया फिलीपींस में। द इरुला ट्राइब यह नीलगिरीज माउंटेन में है, साउथ इंडिया में। कंधा ट्राइब यह आपको उड़ीसा में मिलेगी। द चिंजू ट्राइब यह आपको नलामलाई फॉरेस्ट, अगेन साउथ इंडिया। एंड डोंगरिया कोंद ट्राइब दैट इज आल्सो इन उड़ीसा। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं प्लेस इन न्यूज कैटेगरी में तुवालू आइलैंड कहाँ पर यह लोकेटेड है। काफी टाइम से न्यूज में चल रही है फॉर द सेम इशू। क्लाइमेट चेंज इस आइलैंड को काफी देखने को मिल रहा है। बेसिकली जो सी लेवल है वो राइज हो रहा है, इनकी जो कोस्टल लाइन है वो खत्म होती जा रही है, एंड दैट्स व्हाई ये अभी अगेन न्यूज में रहे। एग्जैक्टली पैसिफिक ओशन में यह जो आइलैंड नेशन है लोकेटेड है, एंड यहाँ की गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक माइग्रेशन वीजा पॉलिसी को लॉन्च करा है, और उसी के तहत सम 5000 पीपल ने माइग्रेशन वीजा के लिए अप्लाई करा है, सो दैट तुवालू आइलैंड से वो कोई दूसरे प्लेस में शिफ्ट हो सके। बेसिकली तुवालू आइलैंड को इससे पहले एलिस आइलैंड के नाम से जाना जाता था। सम 9 लो लाइंग आइलैंड का यह ग्रुप है, और एग्जैक्टली पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज यहाँ पर माइग्रेशन पॉलिसीज को लॉन्च किया गया, एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज में रही। पॉइंट टू बी रिमेंबर, तुवालू आइलैंड ने अपनी जो इंडिपेंडेंस है वो यूके से अचीव करी थी 1978 में। मूविंग ऑन, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं स्पोर्ट्स न्यूज, दैट इज इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 2025, और इसे रिसेंटली किसने होस्ट करा था? दैट इज बाय ऑस्ट्रेलिया। और इंडिया का यहाँ पर प्रेजेंटेशन क्या रहा था? सो इंडिया की रैंक रही थी 7th इन 66th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड, और यहाँ पर हमारे पास 3 गोल्ड 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज आए। जो गोल्ड मेडल है वो कनव तलवार एंड आरव गुप्ता ने क्लिंच करे फ्रॉम दिल्ली, एंड आदित्य मंगूडी फ्रॉम महाराष्ट्र। इसी के साथ जो सिल्वर मेडल्स है वो एबल जॉर्ज मैथ्यू को मिले कर्नाटका से, आदिल जैन को फ्रॉम दिल्ली से। जो ब्रॉन्ज मेडल है आर्कित मानस एंड दी अदर प्लेयर्स। सो ओवरऑल इंडिया की जो रैंक है वो 7th यहाँ पर रही। 193 हमें स्कोर मिला आउट ऑफ 252, एंड द इवेंट इज इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड। मोस्ट सक्सेसफुल टीम कौन सी है इस ओलंपियाड के लिए? एंड दैट इज ओनली चाइना, एंड 1959 से ये जो ओलंपियाड है यह चल रहा है, और इस बार इसे होस्ट करा था ऑस्ट्रेलिया ने। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं ग्लोबल लीडर इन फास्ट पेमेंट अकॉर्डिंग टू द IMF। तो IMF ने रिसेंटली डेटा रिलीज करा, उसके अकॉर्डिंग एक कंट्री को रिकॉग्नाइज किया गया ग्लोबल लीडर इन द फास्ट पेमेंट, एंड दैट इज जिसके पास UPI है, एंड दैट इज ओनली इंडिया। सो IMF ने इंडिया को अपने फास्ट पेमेंट के लिए रिकॉग्नाइज करा, बिकॉज यहाँ पर एक डेटा हाईलाइट किया गया जिसके अकॉर्डिंग बताया गया कि जून 2025 में UPI के थ्रू सम ₹24.03 लाख करोड़ प्रोसेस हुए हैं, 18.39 बिलियन ट्रांजेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं, एंड लास्ट 2024 के कंपैरिजन में 32% का इंक्रीजमेंट देखने को मिला पेमेंट में, वो भी UPI के थ्रू, एंड दैट्स व्हाई हम बन चुके हैं ग्लोबल लीडर इन फास्ट पेमेंट। सो UPI को हम डिस्कस कर रहे हैं, इसे किसने लॉन्च करा था? NPCI ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और कब? 2016 में। नाउ टोटल 9 इयर्स UPI को कंप्लीट हो चुके हैं, और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने पूरे एफर्ट्स लगा रहा है सो दैट UPI को वर्ल्ड लेवल पर एक्सपेंड किया जा सके। अभी रिसेंटली हमने देखा था 5 नेशन टूर हुआ था, जिसमें एक नेशन था दैट इज त्रिनिदाद एंड टोबैगो एंड ब्राजील, ये सब ट्राई कर रहे UPI को अपनी कंट्री में इंट्रोड्यूस करने के लिए विथ द हेल्प ऑफ इंडिया। ओवरऑल UPI इसे किसने डेवलप करा है? NPCI ने, एंड NPCI को किसने फाउंड करा है? इसे भी ध्यान रख लेना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन ने मिलकर NPCI को बनाया था। कब? ईयर 2008 में, सो दैट इंडिया का जो पेमेंट स्ट्रक्चर है और इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। हमारा पेमेंट सिस्टम उसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए UPI को एस्टेब्लिश किया गया, NPCI को बनाया गया। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है यह। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, यहाँ पे हम डिस्कस कर एक रिसेंट न्यूली इंट्रोड्यूस्ड सिस्टम, जिसके तहत जो वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड है और जो मेथनॉल है उसे सुक्रोज में कन्वर्ट किया जाएगा। सुक्रोज यहाँ पर क्या होता है? एक टाइप का शुगर है,
फूड में जो यूज होता है. सो विच कंट्री हैज क्रिएटेड एन इन विट्रो बायो ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम दैट कैन मेक सुक्रोज फ्रॉम मेथनॉल. और ये जो इनिशिएटिव है ये चाइना से आया है. चाइना ने डेवलप करा है विट्रो बायो ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम जो मेथनॉल को कन्वर्ट करेगा सुक्रोज में. बेसिकली मेथनॉल ये कहाँ, इसका सोर्स कहाँ से है? इंडस्ट्रियल वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल जनरेट हो रहा है. सो कार्बन डाइऑक्साइड के जो एमिशन है उसे रिड्यूस करने के लिए और उसे रीयूज करने के लिए यहाँ पर ये जो सिस्टम है चाइना ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग डेवलपमेंट यहाँ पर किया है. सो दैट एनवायरमेंटल इश्यूज को एड्रेस किया जा सके, फूड शॉर्टेज ये इसे टैकल किया जा सके एंड यूजफुल केमिकल्स एंड फूड को बनाया जा सके वेस्ट प्रोडक्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड से. मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 और कौन सी कंट्री इसे होस्ट करते नजर आएगी 2025 में, एंड दैट इज इंडिया. अक्टूबर से नवंबर तक यह चलेगा एंड प्लीज नोट यह सेकंड टाइम है जब इंडिया होस्ट करेगा दी वर्ल्ड कप. 2002 में ऑलरेडी हम हैदराबाद में फिडे चेस वर्ल्ड कप होस्ट कर चुके हैं. नाउ सेकेंड टाइम हम 2025 में करते नजर आएंगे. बेसिकली फिडे चेस वर्ल्ड कप यह एक क्वालिफिकेशन स्पोर्ट है फॉर द कैंडिडेट टूर्नामेंट जो आगे जाकर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए प्लेयर्स को सिलेक्ट करेगा. सो 2025 के इस इवेंट में हम 206 प्लेयर कंपीट करेंगे एंड जो लास्ट एडिशन हुआ था 2002 का उसमें विश्वनाथ आनंद ने इंडिया को टाइटल जितवाया. मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं एआई पावर्ड चैटबॉट और बेसिकली इसका गोल क्या है. इंडिया के जो गोल है स्किल के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, जॉब डेवलपमेंट के लिए, उसी के साथ ये जो एआई चैटबॉट अलाइन करता है. सो द क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द एआई पावर्ड chatbot launched by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. So MSD ने इसे लॉन्च करा है, दैट इज स्किल इंडिया असिस्टेंट सिया इट इज. सो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने मेटा के साथ कोलैब करके इस एआई चैटबॉट को बनाया है सो दैट जितने भी स्किल प्रोग्राम है, जॉब सपोर्ट है, उसके लिए डेटा प्रोवाइड किया जा सके सिटीजन ऑफ इंडिया को. ओवरऑल व्हाट्सएप के थ्रू सिस्टम को एक्सेस किया जा सकता है और स्किल इंडिया डिजिटल हब के साथ यह अलाइन करता है और यह एक सिस्टम को ऑलरेडी यूज करेगा, दैट इज लार्ज लैंग्वेज मॉडल. एंड प्लीज नोट लार्ज लैंग्वेज मॉडल को भी मेटा ने डेवलप करा है सो दैट जो वास्ट कॉम्प्लेक्स डेटा है उसे सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जा सके इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, एंड दैट इज लार्ज लैंग्वेज मॉडल बाय मेटा. सो ये जो न्यू एआई चैटबॉट आया है स्किल इंडिया असिस्टेंट व्हाट्सएप के थ्रू आपको दिख जाएगा और स्किल डेवलपमेंट एंड जॉब सपोर्ट में यह काम करेगा. मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, यहाँ पे हम स्टेट का न्यूली डिक्लेयर्ड डिक्लेरेशन को डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज ग्रीन हाइड्रोजन वैली डिक्लेरेशन 2025 व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिलीज्ड द ग्रीन हाइड्रोजन वैली डिक्लेरेशन और इसे रिसेंटली आंध्र प्रदेश के सीएम ने लॉन्च करा 21 जुलाई को. कौन है एट प्रेजेंट आंध्र प्रदेश के सीएम, एंड दैट इज एन चंद्रबाबू नायडू. सो बेसिकली इस अनाउंसमेंट को एक समिट दैट इज ग्रीन हाइड्रोजन समिट अमरावती में हुई थी और यहाँ पर इस अनाउंसमेंट को अनाउंस किया गया. एंड बेसिकली ये जो अनाउंसमेंट है इंडिया के विजन के साथ अलाइन करता है. हमारा एक विजन है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2030 गोल है जिसके तहत हमें 5 मिलियन टन पर ईयर ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना है. इसके लिए जो इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. एंड इसी के साथ जो अदर टारगेट है 5 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर्स हमें बनाने हैं 2029 तक, 1.5 मिलियन टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन को देखना है, 25 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना है. सो ये सब टारगेट है 2029 तक के ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत जो कि नेशनल लेवल का मिशन है. और उसी मिशन को कंप्लीट करने के लिए स्टेट का डिक्लेरेशन आ चुका है ग्रीन हाइड्रोजन वैली डिक्लेरेशन एंड दैट इज आंध्र प्रदेश. सो दैट आंध्र प्रदेश की कैपिटल दैट इज अमरावती उसे ग्रीन हब बनाया जा सके. होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. सो इस सेशन को आज हम यहाँ पे एंड करते हैं. होप यू हैव फाउंड इट यूजफुल एंड प्रोडक्टिव. एंड आज के जो क्विज के क्वेश्चन है आप लोगों के लिए वो हाइड्रोजन वर्ड से एसोसिएटेड है एंड इन्हीं से रिलेटेड करंट अफेयर का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करना है. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जस्ट बिलो द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.